प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपने अभी तक जो भी समय अपना बर्बाद किया है, आपने पढ़ाई कितनी की नहीं की, आपने स्कूल गए नहीं गए, आपने यूट्यूब से वीडियो देखा नहीं देखा, नवोदय विद्यालय का आपने मॉडल पेपर तैयार किया नहीं किया, सॉल्व किया नहीं किया, उस बात को आप जाइए भूल। अब आपके पास मात्र 1 महीने का या उससे भी कहिए कम समय बचा है, तो अब बारी है कि जी जान से तैयारी करने की। अगर आप अपने नवोदय के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सफल होइए, अगर आप चाहते हैं कि आप न फेल हों, आप चाहते हैं कि आपके नवोदय मैथ में 20 में से अगर 20 नंबर आएँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम लोग आपको लेके आए हैं आपके लिए मैथ के प्रश्नों की श्रृंखला। जी देखिए 15 ऐसे प्रश्न, और यही यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ये प्रश्न जो है केवल 15 प्रश्नों की श्रेणी में आके नहीं रुकने वाले हैं। ये जो 15 प्रश्न हैं वो आपके 10 चैप्टर से आएंगे, यानी कि हम लोग 10 दिनों के अंदर 150 क्वेश्चन कराएंगे, और 150 क्वेश्चन कराने के बाद हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। जब तक 13 दिसंबर का आपका पेपर नहीं खत्म हो जाता है, तब तक हम लोग मैथ के प्रश्न लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, परीक्षा को लेकर डाउट हो, एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, पेपर कैसे देना है, OMR कैसे भरना है, सारी चीज़ों की अगर आपको जानकारी में कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8090449003 पे संपर्क कर सकते हैं। अभी हमने तो एक बात आपको बताना हम भूल गए। हर रविवार को समझिए, हर रविवार आपको मिलने वाला है फ्री लाइव क्लास, जो कि 6 बजे शाम से लेके 8 बजे तक चलने वाला है। 6 बजे से लेके 8 बजे तक चलने वाला है, जिसमें आपको मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा, एक एक डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के सवालों को सॉल्व करेंगे। आज आपको मिलने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, और साथ ही साथ आपको लास्ट में हम देंगे एक प्रश्न जिसका कि उत्तर आपको खुद देना होगा। और एक बात और जान लीजिए, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़े रहेंगे और वो यूट्यूब से वीडियो देखते रहेंगे, अगर उनका नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है, तो GSG ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल की तरफ से आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। तो चैनल से हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए, अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे छोटा अंक है। देखिए, अगर जब हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटा अंक है, तो सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि तुरंत आंसर मारते हैं 1, और यहीं पे होती है आपसे गलती। 1 आंसर नहीं होगा। जो सबसे छोटा अंक है वो क्या होता है, वो जो होता है वो होता है 0। ठीक है, 0 जो है वो सबसे छोटा अंक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए अभी क्या है कि अगर ये था सबसे छोटा अंक है, तो अब इसको देख के आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं आप यहाँ पे मार देते हैं 0 आंसर। अगर ऐसा आपने किया तो भैया आपके गए नंबर। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। हमने बताया कि सबसे छोटा अंक 0 होता है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि जो है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है कि वो 0 है। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 मानी जाती है। अगर पूछे सबसे छोटा अंक, ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटे अंक की अगर बात करेगा तो वो 0 होगा, लेकिन अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, ठीक है, अगर पूर्ण संख्या की बात करेगा तो आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या की परिभाषा में कि पूर्ण संख्या जब हम 0 को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे पूर्ण, जैसे आपने गोला बनाया, ऐसे ही याद रख लीजिए कि सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है, वह 0 है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो अगर हम आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको पेपर में बहुत ही जल्दबाजी करने की जरूरत है। अगर आपने जल्दबाजी किया और अगर OMR पे आपने ऐसे गोला लगा दिया और कहीं गलती से सोचा अरे ये नहीं, हमको ये लगाना था, तब आपका नंबर जाएगा कट।
क्योंकि आपने एक अगर बिंदु भी लगा दिया तो आपको हो जाती है गलती। अगर आपको जानना है कि OMR कैसे भरी जाती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है OMR भरने का कि OMR कैसे भरें, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। जो चौथा हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है सबसे छोटी सम संख्या क्या है। अगर सम संख्या की बात जब होती है ना तो हमारे जो नवोदय की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसे ऐसे हाथ उठा के कहते हैं कि हमें पता है हमें पता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं गलती। वो कहते हैं कि होता है 2, लेकिन 2 होता नहीं है। क्योंकि सम संख्या की जब हम परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे तो वो बोलता है कि सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी की बात कर रहा है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक वो सम संख्या है वो 2 नहीं, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, क्योंकि 2 भी 0 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। कभी 0 में 2 का भाग देके देखिएगा वो विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या की बात कर रहा है, विषम संख्या की बात कर रहा है। तो अगर सबसे छोटी अगर हम विषम संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, वह 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या हमारी है 1। अब इसका आप क्या करिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कीजिए। अब चलिए हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को, इसके बाद हम लोग 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य पूछ रहा है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, देखो कुछ होते हैं जिनको आता है तो वो शांत रहते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो कूदते हैं ऐसे ऐसे कि नहीं हमको पता है हमको पता, ऐसा होता कुछ नहीं है। देखो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कह देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। हो गया गलत, 3 होगा ही नहीं, 3 विषम आता है। ठीक है, वो भी छोटी विषम नहीं है, क्योंकि छोटी विषम तो अभी हमने बताया था 1 होता है। जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो वो होता है 2। अब आप में से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे या पूछना चाहेंगे कि 2 कैसे होता है, सोच रहे हैं कि इसको सस्पिशियस छोड़ दिया जाए, लेकिन बता देते हैं 2 होता कैसे है। जब भी आप अभाज्य संख्या की अगर परिभाषा सोचेंगे, परिभाषा याद करेंगे, अगर आपने पढ़ा है तो उसकी परिभाषा होती है कि वो संख्याएं जो 1 से, किससे, 1 से और स्वयं से, जो संख्याएं 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए 1 से भी विभाजित है और स्वयं से तो विभाजित होगा ही, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो चलिए आगे हम 7वें प्रश्न पे जब चलेंगे तो देखेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है। अभी तक तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या पूछ रहा था। आप भी जानते हैं विषम संख्या क्या होती है, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। लेकिन पूछ कितने अंकों की रहा है, 2 अंकों की पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखेंगे विषम संख्या जो कि 2 से विभाज्य ना हो। देखिए 9 तक 1 अंक होते हैं, सबको पता है। 10 में हमारा जाता है 2 अंक, पहला अंक और दूसरा अंक, लेकिन 10 क्या है, 2 से विभाज्य, 5 बार में विभाजित हो जाता है। ठीक उससे आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, 11 पे। अब 11 क्या है कि 2 से विभाज्य नहीं है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल। कुछ चतुर चालाक प्राणी वो क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे 3 + 5 + 7 फटाक से, और यहीं पे वो होंगे गलत। ठीक है, देखिए क्या है कि 3 + 5 + 7 हमको करने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में ही आपने अगर ध्यान दिया है तो हमने क्या बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो अगर 2 है तो पहली अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए थी, 2। दूसरी अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए थी, 3। और तीसरी क्या होनी चाहिए थी, 5। तो अगर इसका योगफल जब हम लोग लेते हैं तो 5, 3, 8 और 2 10, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 10। तो ठीक ऐसे ही गलतियां आप क्या करेंगे नवोदय के पेपर में। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़िएगा, समय भरपूर रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप तक ये सब चीजें आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही प्रश्न हम रोज लेके आने वाले हैं, आपको सिलेक्शन दिला के भी हम मानेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे सवाल नंबर 9 में, संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको
कोई फार्मूला इसका नहीं है, ना इसको कोई विशेष चीज़ है। ये संख्याएं कितनी हैं? 90 है। ये काउंटिंग करने की बात है। अगला है कि रोमन संकेत पद्धति में, किस पद्धति की बात कर रहा है? रोमन संकेत पद्धति में। रोमन अंक आपने पढ़ा है तो उसमें पूछ रहा है सी का मान। ऐसे छोटे छोटे जैसे सी का मान, ठीक है, एम का मान, डी का मान, ये सब आप याद करके रखिए, ये पूछ सकता है। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 100 होता है। सी का जो रोमन संकेत में अगर हम लोग बात करेंगे तो सी होता है इसका मान, ठीक है। अगर आपको रोमन अंक के बारे में पूरा अगर डिटेल वीडियो चाहिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं क्या है, कैसे आसानी से याद करें, अगर ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करिए। कमेंट अगर आप करेंगे तो उस पर आपको एक फुल वीडियो आपको मिल जाएगी। संख्या पद्धति का सबसे इजी, सबसे रटा रटाया सवाल, लेकिन कुछ लोग इसको भी मिस कर देते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एकदम गिनी चुनी संख्याएं हैं 25। टोटल संख्याएं जो है 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं वो कितनी है? 25 हैं। 12 नंबर सवाल है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। इसी वीडियो में हमने अभी आपको बताया है, इसी वीडियो में, कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, इसलिए इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का जो योग है ये आपके लिए छोड़ेंगे। आप क्या करिए कि कमेंट में इसका उत्तर बताइए, ठीक है। देखते हैं कि कितने लोग पढ़ने के बाद भी गलत करते हैं या कितना सही करते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 13 पे जब हम लोग चलेंगे तो पूछ रहे हैं वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई में, इसको ध्यान रखिए कि जिसके इकाई में, ठीक है। ध्यान कहाँ देना है आपको? इकाई पे ध्यान देना है कि इकाई में पूछ रहा है, इकाई में स्थान 5 हो। कितना स्थान पूछ रहा है? 5 हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या का आपको क्या है कि डेफिनेशन याद है, हमने बताया है, आपने पढ़ा है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? कि जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो। तो देखिए, अगर इकाई अंक छोड़ के कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 15, 25, 35, ऐसे ही वर्ड लेंगे, और ये सारे क्या है कि 5 से क्या होते हैं? विभाजित होते हैं, तो वो तो भाज्य संख्या हो गई। तो अब करें तो करें क्या? आपके सामने डाउट आएगा कि अब आप करेंगे तो करेंगे क्या? तो उसका सोल्यूशन है जीएसजी के पास, ठीक है। देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि इसका आंसर ही 5 होगा, इसका उत्तर ही क्या होगा? 5 होगा। इकाई अंक से मतलब है डाई में वैसे 0 कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी आंसर क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 जो है वो 1 से और स्वयं से विभाजित है, इसलिए अभाज्य भी है, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर, कुल अंक कितने होते हैं? कुछ लोग फटाक से बोलेंगे अनगिनत। नहीं भैया, गिन लो। अंक कितने होते हैं? 10। कुल अंक कितने होते हैं? 10। कौन कौन से होते हैं? देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये होते हैं अंक, ठीक है। इन्हीं से बनती हैं सारी संख्याएं। लेकिन ध्यान देने वाली आपके समय एक और बात है। बात क्या है कि अगर हम 0 को हटा देंगे, अगर 0 को हटा दिए तो क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, और अगर इसमें हम 0 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अगला है 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। 2 सम संख्याएं पूछ रहा है। मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 4। अगर आपका मन नहीं है तो आप ले लीजिए 6 और 8। ये भी मन नहीं है तो ले लीजिए 6 और 4। इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका अंतर है तो हमेशा जो इसका अंतर आता है वो आता है 2। अगर 2 सम संख्याएं हैं, चाहे आप कहीं से भी हटाइए तो उसका अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। 4 में से हम 2 घटाएंगे, आंसर आएगा 2। 8 में से 6 घटाएंगे, आंसर आएगा 2। 6 में से 4 घटाएंगे, आंसर आएगा 2। और इसका जो कमेंट है आप कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को जरूरी नहीं कि आप पीछे करके देखें, नहीं, गलत हो सही हो आप तुरंत कमेंट करिए। और साथ में ही ये हमने श्रृंखला तो पूरी कर ली है, लेकिन ऐसी ही श्रृंखला प्रतिदिन आपको 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। और वो श्रृंखला अगर आप चाहते हैं कि मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करें। और साथ ही आपको एक और सूचना हम दे दें कि हर रविवार को आपको 6 से 8 लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आपको केवल मैथ के नहीं, मैथ, हिंदी और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।